हेलो स्टूडेंट्स, रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स का ये सेकंड वीडियो और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने जनरल डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। डेफिनेशन, let capital R be a non-empty set then the algebraic structure capital R with addition and multiplication is called a ring if the following axioms are satisfied. If the following axioms are satisfied. रिंग एग्जाम नंबर 1 R1 कहते हैं इसको। R पहले ऑपरेशन के साथ, कल वाला याद है ना डेफिनेशन, उसी के बस हिसाब से लिखते चलिए। R पहले ऑपरेशन यानी एडिशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप बनाए, इज एन अबेलियन ग्रुप। रिंग एग्जाम नंबर 2 R दूसरे ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाए, सेकंड ऑपरेशन के साथ। R विथ मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप। और तीसरे में था सेकंड ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फर्स्ट ऑपरेशन इन R, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जिसको आपने डॉट सिंबल से दर्शाया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जिसको आपने प्लस सिंबल से दर्शाया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन R। हो गया यही तो। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशंस की संज्ञा दी गई है। तो R विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो रिंग बन रहा है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द रिंग। जनरल डेफिनेशन लिखना है तो जनरल ऑपरेशन यहां भी, जनरल ऑपरेशन यहां भी। A ring R plus dot is called a commutative ring. Is called a commutative ring if second operation is commutative in R, यानी कि मल्टीप्लिकेशन is commutative in R, that is if A dot B is equal to B dot A for all A B belonging to R. Next, ये हो गया commutative ring। A ring R plus dot is called a ring with unity if R has multiplicative identity. Multiplicative identity exists in R if the multiplicative identity ब्रैकेट में लिखते चलिए डिनोटेड बाय 1। If the multiplicative identity exists in R. Next, a ring R plus dot is called a ring with zero divisors. Ring with zero divisors if
A not equal to 0, B not equal to 0 implies that A dot B equals to 0, where 0 is the ZRO of R. ZRO किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी को। कल बताई थी उसी क्या उसी बतिया को बताएं बार बार। रिंग का जीरो और रिंग की यूनिटी। रिंग का जीरो यानी रिंग के किसी एलिमेंट का नाम है जीरो, रिंग की यूनिटी यानी रिंग के किसी एलिमेंट का नाम है यूनिटी। और कल आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमने बताया था, एक ऐसा रिंग जिसकी यूनिटी जीरो थी और जिसका जीरो वन था। इसी में लिख लें अ रिंग R plus dot is called a ring without zero divisors. Without zero divisors. If A dot B equals to 0 implies that या तो A 0 हो या तो B 0। ठीक, अब हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं इंटीग्रल डोमेन का। इंटीग्रल डोमेन जो कल लिखे थे वही आज। अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजर्स। अ कम्यूटेटिव रिंग with unity and without zero divisors is called an integral domain. Example: Z with addition and multiplication, Q with addition and multiplication, set of all real numbers with addition and multiplication, set of all complex numbers with addition and multiplication. These are integral domains. These are integral domains. सब की सब रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजर है। एग्जाम्पल्स बहुत आसान हमने आपके सामने रखा है जिससे आप आसानी से याद कर सकें। गॉसियन इंटीजर थोड़ा इसको भी जान लें। आप में से कुछ लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, if a and b are integers, then the complex number a plus iota b is called a Gaussian integer, is called a Gaussian integer। ये Gaussian integer complex number का एक प्रकार है। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b में a और b रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, रेशनल भी, इरेशनल भी, लेकिन अगर a और b दोनों इंटीजर्स हों तब उसको हम बोलेंगे गॉसियन इंटीजर। द सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर्स is denoted by
कैपिटल J। तो रिजल्ट ये है कि J विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन। ऐसा। अब एक एग्जाम्पल में यही देख लो, पहला वाला। एग्जाम्पल देखने से पहले मेरे दिमाग में एक बात उठ रही है कि चूंकि ये सेट्स ऑफ नंबर्स हमने लिया हुआ यहाँ पे, Z भी है, Q भी है, R भी है, C भी है, तो सेट्स ऑफ नंबर्स के कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको जानना चाहिए। ग्रुप थ्योरी में ही हम जन्मा देते हैं, यहाँ भी जन्मा दे रहे हैं। सेट्स ऑफ नंबर्स 5 हैं, इसे छोड़ के अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं। सेट्स ऑफ नंबर्स एंड देयर नेचुरल प्रॉपर्टीज। ये सेट्स ऑफ नंबर कौन कौन से हैं? N है, Z है, Q है, R है, C। ये 5 प्यार से इनको हम पंच प्यारे कह लें या कुछ और कह लें, जो भी कह लें। नंबर 1, ये सब की सब एडिशन के लिए क्लोज्ड हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड हैं। ऑल दीज सेट्स आर क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन and also with respect to multiplication। कहने का मतलब किसी एक से समझिए, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स का सम भी इसी में होगा और प्रोडक्ट भी इसी में होगा। ऐसे ही अन्य चारों के लिए भी। दूसरी बात, एडिशन इन सभी में कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन ऑल दीज सेट्स। भाई आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हो, नंबर्स के सेट्स आएंगे तो उन सेट्स के नेचुरल प्रॉपर्टीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, वो आपको जाननी चाहिए, वही मैं जनवा रहा हूँ। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी इन पांचों में कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव and associative in all these sets। और नंबर 4, all these sets are closed with respect to addition। 5 हो गए। all these sets are closed with respect to multiplication, यानी 10 प्रॉपर्टीज हैं। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन ऑल दीज सेट्स 5, एडिशन इज एसोसिएटिव इन ऑल दीज सेट्स 5, 10 फिर हो गए, ये भी 10 है। अब हम लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन ऑल दीज सेट्स, 5 ही हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट और राइट भी होता है, लेकिन उसको हम अलग अलग नहीं गिन रहे हैं। तो 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको बिल्कुल हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये मालूम होना ही चाहिए आपको। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन ऑल दीज सेट्स। अब आइए एक एग्जाम्पल जेड वाला कर लें, इस वीडियो को यहीं पे फिर रोक देंगे। अगले वीडियो में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स पढ़ेंगे।
और फिर यात्रा आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल, Z with addition and multiplication is an integral domain। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजन। तो पहले रिंग इसको आप दिखाइए। तो वही क्लेम जो करते हैं हम लोग ना, वही क्लेम टेक्निक से लिखते हैं। पहला क्लेम हम ये कर रहे हैं कि Z एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, इज एन अबेलियन ग्रुप। अब इसके समर्थन में आप तार्किक प्रमाण प्रस्तुत करिए। नंबर 1, क्लोजर एक्सियम, Z is closed with respect to addition। ये लिखा है ना, तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो। We know that किसी तरह की जरूरत नहीं, ये नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं ये सब। We know that Z is closed with respect to addition। Number 2, we know that addition is associative। Addition is associative। Addition is associative in Z। Number 3, existence of identity। ये सेट्स ऑफ इंटीजर्स है, ऑपरेशन एडिशन है, तो आइडेंटिटी कौन होगा? 0। क्या 0 Z में है? हाँ। द एडिटिव आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख दीजिए 0 एग्जिस्ट्स इन Z। 4th, हम जानते हैं कि हर इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है। द एडिटिव इनवर्स of each element of Z exists in Z, that is A belongs to capital Z implies that minus A also belongs to capital Z। Number 5, we know that addition is commutative in Z। We know that addition is commutative। Addition is commutative in Z। यहाँ कुछ नियम और भी लिखना था। एडिशन के लिए कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, सभी में तो 10 नियम और जुड़ जाएंगे, तो 35 10 45, ये 45 प्रॉपर्टीज हैं। तो इस क्लेम हेडिंग के एविडेंस सपोर्ट में एविडेंस हो गया। दूसरा क्लेम हेडिंग, Z मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है, इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव एक्सियम ओबे करना चाहिए। नंबर 1, we know that Z is closed with respect to multiplication। With respect to multiplication। Number 2, we know that ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में लिख दिया जाए डॉट, क्रॉस से भी हम लिख सकते थे लेकिन डॉट लेके चलना। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन Z। 45 नियमों में से एक एसोसिएटिव इन Z हो गया है। इसके समर्थन में
लॉजिकल एविडेंसेस हो गए। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम we know that multiplication is देखो मॉडर्न अलजेब्रा में लिखना बहुत होता है, लिखने से भागिएगा मत। ऐसे पढ़ोगे तो आप सोचोगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन लिखोगे तो पेन चलेगा नहीं। ये हम बार बार हर वीडियो में आपको हम चेतावनी देते चलेंगे कि कम से कम मॉडर्न अलजेब्रा तो बिना लिखे पढ़िएगा मत। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन जेड। तो यहां तक का निष्कर्ष क्या हुआ? z प्लस डॉट इज अ रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। इसी में बढ़ाते चलो, कॉम्यूटेटिव एक्सियम। कॉम्यूटेटिव एक्सियम वी नो दैट 45 नियमों में से एक, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन जेड। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ? z प्लस डॉट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। अगला हेडिंग डालिए नंबर 5, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। न लिख के शॉर्ट में लिखा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर्स की दुनिया में कौन आइडेंटिटी होता है? 1। क्या 1 जेड में है? हाँ। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखिए 1 एग्जिस्ट्स इन जेड। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ? z प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहां पर अब निष्कर्ष लिख दीजिए 10। z कामा प्लस कामा डॉट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग with unity, full stop. Also this ring is without zero divisors, without zero divisors, because a not equal to 0, b not equal to 0 implies that a dot b a dot b not equal to 0, या ऐसे लिख दें a dot b equals to 0 implies that a equals to 0 या b equals to 0 where a and b are elements of z। a और b पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं। नंबर्स की दुनिया में अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो निश्चित जानिए उसमें से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा। या यूं इसको यूं लिख देते a is not equal to 0, b is not equal to 0 implies that a dot b also not equal to 0। विथ 0 डिवीजर तब होता जब ऐसा ऐसा होने से a dot b इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो नंबर्स की दुनिया में संभव नहीं है कि दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो कोई भी स्ट्रक्चर रिंग वाला अगर नंबर्स का है तो समझ लीजिए विदाउट 0 डिवीजर होगा। विथ 0 डिवीजर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो जाए, ऐसा मॉडुलो वाले ऑपरेशन में देखने को मिलता है, ऐसा मैट्रिसेस की दुनिया में देखने को मिलता है। दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो जाता है। तो अब फाइनली वी कंक्लूड दैट, अंततः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
finally we conclude that z comma plus comma dot is an integral domain. इंटीग्रल डोमेन बोलते समय ये ना फील हो कि हम रिंग नहीं पढ़ रहे हैं. इंटीग्रल डोमेन भी तो रिंग ही है. इंटीग्रल डोमेन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिंग, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजर्स. तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं. थैंक यू.